नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट पद के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। खास करके अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या फिर जॉब प्रोफाइल, तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मेनली इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपका क्या सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में इसका स्टैंडर्ड किस प्रकार होता है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और जो लास्ट ईयर में पेपर हुआ है 18-19 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपकी यहाँ पर अनरिजर्व में 22 सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या 55 है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो बात कर रहे होंगे, जो सैलरी आपकी है 44,000 से स्टार्ट है और लेवल 7 आप समझ सकते हैं। बाकी इसके बारे कुछ बोलना नहीं है इसके बारे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर नीड है, और अगर आपने डिप्लोमा डिग्री भी कर रखा है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको साउंड नॉलेज यहाँ पर बोला गया है कि आपको टाइपिंग की होनी चाहिए। देखिए, साउंड नॉलेज कहने का मतलब है कि आप एक्सपर्टीज़ नहीं हो टाइपिंग पे, मिनिमम आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना सा ही रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये आपके पास है, और टाइपिंग जो यहाँ पर रखा गया है 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको जो एक पैसेज मिलेगा 100 वर्ड का, 100 वर्ड में आपको 20 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 20 वर्ड टाइप करने हैं। आगे बात करते हैं जो स्कीम है मेनली इस एग्जामिनेशन की, जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात करेंगे। आप फॉर्म फिलअप जब कर रहे होंगे तो 500 आपका डिडक्शन होगा, और SC ST जो भी कैंडिडेट है उनका 125 डिडक्ट किया जाएगा। बाकी आप फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप करेंगे अच्छी तरह से करेंगे। मेनली हम लोग बात करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है। 3 स्टेजेस में आपके एग्जाम होने वाले हैं। एक रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और वाइवा है। रिटन टेस्ट आपके 90 मार्क्स के होंगे, यानी कि यहाँ आपके 90 सवाल पूछे जाएंगे। जब आप यहाँ क्वालिफाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए और वाइवा के लिए बुलाया जाता है। अब आपका ये जो रिटन टेस्ट होगा ये आपका मेरिट बनाएगा। कंप्यूटर स्किल में यानी कि 20 वर्ड जो आपको पर मिनट टाइप करने हैं, 100 वर्ड, ये आपको केवल क्वालिफाइंग करनी है, यहाँ से आपका मेरिट नहीं बनने वाला। भाईवा आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स लाने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 5 मार्क्स लाना है आपको। और रिटन टेस्ट यानी कि जो 90 मार्क्स का होगा, जहां आपको 40% मार्क्स लाने हैं। जनरल है, चाहे EWS है, चाहे OBC के कैंडिडेट होंगे। और 30% मार्क्स लाने हैं SC ST के। तो देखिए, ये मार्क्स से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कट ऑफ इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। अब इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब ये कि आपका जो मेरिट बनने वाला है इस रिटन टेस्ट से और वाइवा से, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट या फिर आप उसे इंटरव्यू भी कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का। अब हम लोग आते हैं मेनली जो स्कीम है, यानी कि यहाँ पर आपके जो 90 सवाल आपके पूछे जाने हैं, माफ़ करिएगा 90 मार्क्स के जो आपके रिटन टेस्ट कराए जाएंगे, इसमें आपको 3 सेक्शन में आपको चीज़ों को बांटा गया है। अब देखिए, ग्रुप 1 में रखा गया है जनरल इंग्लिश को, जहां आपके 30 मार्क्स के सवाल बनेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 में रखा गया है जनरल नॉलेज के, जहां आपके 30 मार्क्स के सवाल बनेंगे। और ग्रुप 3 में आपको 30 मार्क्स का 2 पार्ट लिया गया है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है और एक आपका रीजनिंग है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला करके आपको 30 मार्क्स का सवाल बनेगा। यानी 15 सवाल आपको मैथ्स में रहेंगे और 15 सवाल आपको रीजनिंग में रहेंगे। ये टोटल कंबाइन करके आपको एक सवाल 1 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स को देखने के मिलेंगे आपको। उसी प्रकार जनरल नॉलेज में आपको 30 सवाल 30 मार्क्स के। लेकिन देखिए, जब आप इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं अभी आपको बतलाऊंगा अभी आप कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश जो है कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर, 20 मार्क्स का। मतलब यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया है। साथ के साथ ये भी मेंशन है एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का। मतलब आपको एक ऐसे लिखना होगा जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और यानी कि 10 मार्क्स इधर हो गया आपका ऐसे से, और 20 सवाल रहेंगे आपको इंग्लिश से, यानी टोटल आपको 21 सवाल रहेंगे इंग्लिश से, जो आपको 30 मार्क्स देगा। कहने का मतलब ये कि 20 क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे और एक क्वेश्चन आपको पैसेज लिखना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब ये एक चीज़ ये याद रखना है कि आपको ऐसे में क्या लिखने को पूछा जा सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो पिछले बार और जो होती भी है, जैसे कि SSC का आप पेपर देते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो भी घटनाएं घट रही है आगामी 1 साल के अंदर अंदर, ये एग्जामिनेशन विद इन दिस ईयर यानी कि 2024 में ही आपका पूरा क्लियर करा लिया जाएगा। यानी कि इस साल तक आपको जो भी घटनाएं घटती हुई दिखने को मिल रही है, वो आपको ऐसे का एक
अच्छा टॉपिक मिल सकता है। जैसे कि अभी कोरोना वाला जो सिचुएशन घटा है उस पर भी आपको टॉपिक मिल सकता है लिखने के लिए, या फिर अभी जो भी रिसेंटली घटनाएं घट रही है करंट इवेंट से ही आपका ऐसे बनेगा लिखने के लिए, तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब एक चीज़ ये रखना है आपको ध्यान कि जब भी ऐसे लिखेंगे तो उसमें जो भी आप वर्ड यानी कि शब्द का चयन करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ वर्ड अच्छा रखिएगा, मतलब कि पढ़ने में भी लगे कि हाँ एक जो वर्ड का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा शानदार है। तो यहाँ से क्या है ना, आपका एक तो आपका ग्रामेटिकल एरर भी इस पैसेज में चेक होता है, और दूसरा आपका वर्ड कितना स्ट्रांग है, आपका वर्ड पावर, तो यहाँ से ये भी चीज़ें चेक कर ली जाती है पैसेज में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 10 मार्क्स का आपका होता है। लेटेस्ट जो भी अभी मतलब कि हाईली जो डिमांडेबल टॉपिक है उससे आपके यहाँ पर ऐसे लिखने को मिल सकते हैं। मैं बहुत बता भी दूंगा कुछ लिस्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसको करंट से चीज़ों को पढ़ कर उसकी जानकारी लेनी है, उसकी फैक्चुअल डाटा और रिसेंटली उसमें से जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन यानी कि आपको पैसेज भी रहेगा, ग्रामर से सवाल रहेंगे और इंग्लिश वर्ड पावर से 20 मार्क्स का रहेगा। यानी पैसेज हो सकता है 5 क्वेश्चन मिल जाए, या फिर 3 क्वेश्चन भी मिल सकता है। ग्रामर से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन मिल जाए। अब ग्रामर में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग, टेंस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंप्रूवमेंट वगैरह, ये सब चीज़ आपको, यानी कि जो आप एक एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसमें जो आपको इंग्लिश पढ़ना होता है वही सिलेबस यहाँ पर है। नेक्स्ट आपको वर्ड पावर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो साइनो पढ़ना है यानी कि सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटो पढ़ना है यानी एंटोनिम्स पढ़ना है, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी क्लियर चेक करना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे वर्ड जो गलत रहेंगे, आपको पता करना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है इस वर्ड का। जैसे कि मैंने लिख दिया है अभिषेक, तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे अभिषेक के, 4 में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो उसको टिक करना, वही चीज़ हो गया। यानी अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आपका जो एसएससी का जो सिलेबस होता है उसी पे आपका पैटर्न पे आपका एग्जाम यहाँ पर बनता है 30 मार्क्स की। और देखिए लेवल कैसा होगा, अब इस पे बात करते हैं। देखिए पिछले साल का लेवल अच्छा था, पैसेज से भी जो सवाल बने थे अच्छा था पैसेज। अगर आप देखिए पैसेज तभी आपको समझ में आता, क्योंकि देखिए पैसेज ऐसा नहीं ना कि आपको स्टोरी बेस दे देगा कि राम यहाँ जा रहा था स्कूल जा रहा था, नहीं। हो सकता है कि पैसेज इकोनॉमिकली आपको दे दिया जाए, तो इकोनॉमिकली में अगर जीडीपी एनएनपी की बात कर दी जाए तो आपको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप उसको वहाँ पर जो भी डाटा दिया जाएगा तो आप पैसेज पढ़ करके उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। या एम्प्लॉयमेंट के बारे या अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में ही अगर वो पैसेज दे दिया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ बेरोजगारी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में आपका पार्टिसिपेशन रेट का कैसे निकाला जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू जो पैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग भी, और कुछ आपको जो नॉलेज होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उसके। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से पैसेज भी बना लेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर सेम जो आपके एसएससी के रहते हैं वहां से आप बना लेंगे। साइनो एंटो जितना एसएससी का है रट लीजिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट अब नॉलेज, जनरल नॉलेज जीके में आपको 30 सवाल है। यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। खास करके इसमें जो आपको अब वेटेज सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स में जो पूछा जाता है वो रहता है आपका स्टैटिक पार्ट का। मतलब कि बहुत शानदार, पिछले बार का जो सवाल था बहुत ही टफेस्ट सवाल थे, तो ऐसा नहीं है कि इसको बहुत आसानी से आप कवर कर पाएंगे, ये बहुत टफ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 और रीजनिंग, ये जो सेक्शन होगा काफ़ी इजी है। थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से यहाँ पे 30 मार्क्स कर पा रहे होंगे, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। देखिए सेक्शन क्या इजी हो। अच्छा अब मैथ्स में आपको एडवांस से भी पूछा गया है सवाल, और आपके अर्थमेटिक से, ये मतलब पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ से भी सवाल, जैसे ज्योमेट्री से भी पूछा गया है, एपी जीपी से भी सवाल पूछे गए थे, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। रीजनिंग में जितना है कि सेलेक्टिव पढ़ के जाइए, एनोलॉजी पढ़ लीजिए, डायरेक्शन बेस पे चीज़ें कर लीजिए, ब्लड रिलेशन कर लीजिए, तो ये सब मतलब जो जो मेनली आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ें। तो देखिए अगर यहाँ अगर आपको अगर तैयारी करनी है तो हम लोगों ने बहुत शानदार वे में पूरा कंटेंट झारखंड सीजीएल के लिए हमने क्रिएट किया था, बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें हमने करवाई है मैथ्स और रीजनिंग की, और एकदम टारगेटेड अगर आप चाहते हैं इस 30 सवाल के लिए, इस 30 मार्क्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उससे इस बैच को परचेस करके, अभी ऑफर फ्री में चल रही है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग को बाई कर सकते हैं, लक्ष्मण सर पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको पिछले साल जो सवाल पूछा गया था उसको भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया गया है, आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जा करके आप उस वीडियो को देखिएगा कि क्या टाइप के सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से। देखिए
वही सवाल पूछा गया था, ये मैं नहीं बोला। मैंने ये बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछे गए थे, तो दो किस टाइप के थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि पेपर काफ़ी पुराना है और पेपर लाने मिलता नहीं है, आपसे ले लिया जाता है। तो मेमोरी बेस्ड जो जो टॉपिक से पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग ये पेपर हम लोगों ने बनाया है और आपको इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, तो देख सकते हैं लक्ष्मण सर ने क्लास लिया। तो ये सेक्शन का आपको टेंशन तो लेना नहीं है, 30 में 30 आप करके आएंगे तो आएंगे। आपने देखा है जैसे और भी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ने करके आए हैं। अब रही बात यहाँ पर इंग्लिश में, तो देखिए ग्रामर सेक्शन अगर आपने एसएससी के लिए पढ़ रखा है तो बहुत शानदार है। थोड़ा सा ऐसे राइटिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बाकी पैसेज पढ़ के कर लीजिएगा। तो मेनली ये 10 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा फोकस करना है और जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए। इसमें हम भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे 30 मार्क्स के लिए, और खास करके इसमें जो आपका स्टैटिक जीके का जो पार्ट होगा इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्कीम है जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, एक चीज़ ये याद रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो भी आपको सबमिट करना है क्या क्या सर्टिफिकेट, तो देखिए एटलीस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर आप जब देखेंगे चौथा पॉइंट में कि आई स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपका डीसीए का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है ना। लेटेस्ट अभी 6 महीने का भी हैगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप डीसीए का सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि कंप्यूटराइज में आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए टाइपिंग में। 20 वर्ड आप आराम से कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर यूज़ कर रहे होते हैं अगर आप सिस्टम, तो ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, खास करके मेनली मेरा टारगेट था कि आपको सिलेबस के बारे में अवेयर कर सकूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप खुद से भी पढ़ लेंगे। जो चीज़ आपको पूछा जाता है मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा आपको वीडियो देख लेनी है किस प्रकार के मैथ्स के सवाल और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे। जीके का एक अच्छा स्टैंडर्ड इसमें, मतलब कि बहुत पेचीदे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा है तो ही बना पाएंगे, मतलब 30 में 30 ऐसे सवाल नहीं होंगे, 30 में आपके 15 सवाल होंगे कि अगर आपने समझ स्तर पे अच्छे से बनाया है तो 15-20 बना लेंगे, लेकिन 10 के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तो उस पर ठीक है हम लोग काम करेंगे। बाकी इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश एसएससी का ग्रामर पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना, बाकी 20 मार्क्स आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। बाकी जिनको भी मैथ्स और रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स कवर करने हैं तो हमारे एप्लीकेशन में लक्ष्मण सर क्लास करवा लिए हैं झारखंड बैच में, आप उसको ले लीजिएगा। शानदार वे में आप इसको करके आ पा रहे होंगे, ठीक है साहब। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जेएसएससी जेपीएससी का ग्रुप है जिसमें आपको झारखंड के हर एग्जाम का अपडेट मिलते रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।